Hello guys, welcome to my music class. I am मानकोर वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। आप सबका मेरी संगीत की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप सब संगीत तो सीख रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये सवाल ज़रूर है कि आखिर स्वर क्या है। सभी कहते हैं सुर में गाओ, सुर में बजाओ, सुर को समझो, सुर की बारीकी क्या है। हम इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम संगीत का आधार स्वर है। संगीत के आधार स्वर को हम समझेंगे कि स्वर क्या होता है और स्वर कितने तरह का होता है। आप सब सोच रहे हैं कि हम बात करते हैं, हम गाना गाते हैं, वो सब स्वर हैं, कोई भी आवाज़ स्वर होती है, लेकिन नहीं। स्वर में और अक्षर में ये फ़र्क है, आपको समझना होगा। भारतीय संगीत के 7 मूल आधारित स्वर माने गए हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में सा रे गा मा पा धा नी, इन स्वरों को हम गाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब संगीत सीखना शुरू करता है तो वो इन बेसिक सुरों से ही अपने संगीत की शुरुआत करता है, क्योंकि स्वरों को संगीत का आधार माना गया है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कि स्वर वास्तव में होता क्या है। जैसे देखिए, हमारे इन 7 स्वरों में से पा और नी एक स्वर है। पा और नी, सा रे गा मा पा धा नी, पा नी, ये 2 स्वर हैं। अब पानी एक वर्ड भी तो है, पानी जो हम पीते हैं पानी, लेकिन स्वर में और इस शब्द में पानी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब हम नॉर्मल पीने के लिए पानी मांगेंगे तो हम कहेंगे पानी लाओ, पानी पीना है, पानी दो, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम संगीत में पानी स्वर को यूज़ करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे उसको। पा की एक साउंड है और एक नी की साउंड है। इसको हम इन स्वरों के अकॉर्डिंग बोलेंगे, इनकी जो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखकर बोलेंगे। पानी, ये स्वर है। अगर मैं कहूँ पानी तो वो शब्द है, पानी ऐसे बोलूँगी तो वो स्वर है। क्योंकि स्वर में और शब्दों में यही फ़र्क है। वो धुन, वो आवाज़, वो ध्वनि जो हमारे कानों को मधुर लगे, हमारे कानों को मीठी लगे, उसको स्वर कहते हैं। हर एक आवाज़ स्वर नहीं होती। अगर हम स्वर को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो हर एक आवाज़ स्वर नहीं होती। जैसे मान लीजिए अब कोई घंटा बहुत ज़ोर से टन टन बज रहा है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों को मधुर नहीं लगती। इसका मतलब है कि वो स्वर की कैटेगरी में नहीं है। और वहीं अगर कोई झरने की आवाज़ धीमी सी आ रही है, या फिर कोई गाय या फिर किसी कोयल की आवाज़ मीठी सी हम सुनते हैं तो वो हमारे कानों को मधुर लगती है, तो वो स्वर है, वो संगीत का हिस्सा है। स्वर के बारे में हमने जाना। अगर परिभाषिक इसकी हम शब्दावली को सुने या किताबों में, ग्रंथों में क्या परिभाषा दी गई है, तो स्वर के बारे में ऐसा कहा गया है, वह मधुर ध्वनि जो सुनने में हमारे कानों को अच्छी लगे और हमारे मन को आनंद प्रदान करे, वह स्वर है। और इसी परिभाषा को हमने अभी समझा भी। जो आवाज़ हमें अच्छी लग रही है वो स्वर है, और जो आवाज़ ओनली कोलाहल है, मतलब शोर है, वो अच्छी नहीं। संगीत की भाषा में 2 शब्द यूज़ किए जाते हैं, स्वर, नाद और कोलाहल। जो अच्छा है वो स्वर है, जो मीठा है वो स्वर है, और जो शोर है, जो कानों को अच्छा नहीं लगता, जैसे हम भीड़ में जाएं, ट्रैफिक में हॉर्न बज रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हमें पी सुन रहा है, तो वो स्वर नहीं है, वो संगीत नहीं है। हर तरह का जो शोर है वो संगीत की कैटेगरी में नहीं आता। तो स्वर की कैटेगरी में वही चीज़ है जो हमारे कानों को मधुर लगेगी, चाहे वो किसी जानवर की आवाज़ हो, चाहे पशु पक्षियों की, वातावरण, बादलों की, हवा की, पानी की, झरने की, झील की, नदी की, या फिर चाहे कोई घंटी ही बज रही है, लेकिन अगर वो मीठी लग रही है तो वो स्वर है। अगर वो कोलाहल लग रही है, कानों को हम बंद कर रहे हैं, तो वो संगीत की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब हम स्वरों को समझेंगे कि स्वर कितने होते हैं। मैंने आपको भी बताया था, स्वर जो हैं 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। संगीतिक भाषा में इनके जो पूरे नाम हैं, जो संस्कृत में हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सा को षडज कहा जाता है, रे को ऋषभ,
गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को ध्यावत और नी को निषाद। ये इन स्वरों के पूरे नाम हैं जो कि हमें पुस्तकों में, किताबों में, ग्रंथों में मिलते हैं। अब इन स्वरों की जो दूरी है आपको वो समझना है कि 7 स्वर हैं। आप संगीत सीख रहे हो, 7 स्वर आपने समझ लिए, सारे गामा पाधा नी हैं, लेकिन ये संगीत में कैसे पूरे उतरेंगे जब इनको इनकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग गाया जाएगा। जैसे सा स्वर है उसको आप गाएंगे, रे को उतना ही दूर गाएंगे जितना वो होना चाहिए, तो ही वो सुर में सही प्रॉपर होगा। अदरवाइज ऊंचा नीचा होगा तो सुर का रूप बदल जाएगा। सा रे गा मा पा, ये इनका आपसी डिफरेंस है। मैं आपको स्टैंडर्ड स्केल जो हमारा पहला ब्लैक स्वर है इसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। हमारी पूरी सरगम जो बजेगी अलंकार ऐसे, ये मैंने आपको 7 स्वर बजा के दिखाए। अब जब आप लोग अलंकार सीखते हैं तो स्वरों के और भी बहुत से प्रकार हैं। हम स्वरों के प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि स्वर कितने तरह का होता है। अभी हमने समझा कि स्वर होता क्या है, हमारे कानों को मीठा लगेगा वो स्वर है, लेकिन स्वर 7 माने गए हैं। लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे कि सुर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। सुर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के स्वरों में हम ये समझेंगे कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। स्वरों के 2 प्रकार कौन से हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो बिल्कुल प्योर, इसके वर्ड से, शब्द के अर्थ से ही हम जान सकते हैं। शुद्ध का अर्थ होता है बिल्कुल प्योर, जो अपनी जगह पर स्थिरता से गाए जाएंगे। विकृत शब्द का अर्थ है कि कोई विकृति आ जाना या कोई कमी आ जाना। जब स्वर, शुद्ध स्वर अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा या नीचे होंगे तो वो विकृत रूप ले लेंगे, वो विकृत स्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे। 7 स्वर जो शुद्ध हैं उन्हें हम एक साइड पे रखेंगे, और जो 5 विकृत स्वर हैं अब हम उनके बारे में समझेंगे। विकृत स्वरों की संख्या 5 है। इस तरह से मिलाकर कुल 12 स्वर बनते हैं। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। 7 शुद्ध स्वरों के बारे में हमने जाना, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हैं। इन्हें लिखने या बोलने के लिए कोई निशान या कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। लेकिन विकृत स्वर जो हैं उन्हें दर्शाने के लिए, लिखने या बोलने के लिए थोड़ी सी हमें शर्तें दी गई हैं, हम उनको भी समझेंगे। विकृत स्वर जो हैं उनके बारे में समझेंगे अच्छे से। विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर तब बनता है जब स्वर अपनी जगह से थोड़ा नीचे की तरफ गाया जाएगा, और विकृत स्वर तब बनता है जब शुद्ध स्वर को उसकी जगह से थोड़ा ऊंचा गाया जाएगा। इस तरह से हम 4 कोमल स्वर लेकर चलते हैं, रे गा धा और नी, क्योंकि ये स्वर अपनी जो फ्रीक्वेंसी जगह है, जो उनका स्थान है, उससे थोड़ा नीचे गाए जाएंगे, और जो माँ है वो अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा गाया जाएगा। देखिए जैसे सा रे, ये रे है, सा के बाद मैंने रे गाया। कोमल रे जो है वो शुद्ध रे से थोड़ा डाउन होगा। सा रे, ये कोमल रे का साउंड है। सा रे गा, ये मैंने शुद्ध गा गाया। सा रे गा, ये मैंने रे और गा दोनों कोमल गाए। तो आवाज़ में डिफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे। जब शुद्ध स्वर से आवाज़ को थोड़ा नीचा किया जाएगा तो वो कोमल रूप ले लेता है। जब आवाज़ को शुद्ध स्वर से थोड़ा सा ऊंचा किया जाएगा तो वो तीव्र लेगा। इस तरह से हमारे 4 कोमल स्वर हैं, रे गा धा और नी, और एक तीव्र स्वर है माँ। माँ जो है जब उसको गाया जाएगा तो उसको अपना जगह से थोड़ा सा ऊंचा गाया जाएगा। सा रे गा मा, ये शुद्ध माँ है। सा रे गा मा, ये तीव्र माँ है। इसके बाद पा और सा और पा 2 अचल स्वर हैं, बिल्कुल स्थिर स्वर हैं, इनको हम विकृत नहीं करते। इन 2 शुद्ध स्वरों को, अचल स्वरों को छोड़कर जो बाकी 5 स्वर बचते हैं उनके 2 रूप हैं, शुद्ध और विकृत दोनों। जो हमने दोनों समझे कि सा और पा को यदि छोड़ दिया जाए तो रे के 2 रूप हैं, शुद्ध रे और कोमल रे। गा के भी 2 रूप हैं, शुद्ध गा और कोमल गा। माँ के भी 2 टाइप्स हैं, माँ और तीव्र माँ, शुद्ध माँ और तीव्र माँ। सा और पा को हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम धा पे आएंगे, शुद्ध धा और कोमल धा। नी पे आएंगे, नी शुद्ध और कोमल 2 तरह से।
इस तरह से हमने स्वर और स्वर के प्रकार के बारे में जाना। मेरी अगली क्लासेस में हम संगीत से जुड़े और भी बहुत से टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।